सोचिए कि आप एक ट्रिप पर जा रहे हो, बट आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है। तब आप कितनी भी तेज़ गाड़ी चलाओ, आप प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं सकते हो। फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव्स भी ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप प्रॉपर फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव चूज़ नहीं करोगे, तो आपका टाइम और पैसा बेकार जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव। किस एक्टिविटी के लिए आपको फेसबुक एड्स का कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द लैपटॉप्स के लिए। फेसबुक एड्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें आगे बढ़ना है। जब भी आप फेसबुक डैशबोर्ड पर आओगे और किसी कैंपेन को सेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर फेसबुक एड्स का प्लेटफॉर्म भी आपसे ये सवाल पूछता है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्टिव लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो। सो गाइस, ये ऑब्जेक्टिव्स चूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम किसी भी फेसबुक एड्स को सेटअप करना चाहते हैं। सो फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि आप किस प्रकार की एड रन करना चाहते हो, आपका विजन क्या है, आप क्या चाहते हो। सो अगर आपको फेसबुक एड्स के ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं गाइस, तो आपको जाना पड़ेगा क्रिएट बटन के अंदर। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे, आपके सामने सभी फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव्स की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। सो अभी हमारे पास इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करेंगे एक एक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, सो हमें क्लियर कट समझना आ जाएगा कि हर एक ऑब्जेक्टिव का पर्पस क्या है, हमें उसे क्यों चूज करना चाहिए। सो गाइस, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको नजर आ रहे हैं। फेसबुक ने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें क्यों दिए हैं? क्योंकि गाइस, फेसबुक एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करना चाहता था। कोई भी दुनिया का पर्सन अगर फेसबुक ऐड रन करना चाहे, वो इस प्लेटफॉर्म का आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। भले ही उसका पर्पस कुछ और है, किसी का शॉर्ट टर्म गोल है, किसी का लॉन्ग टर्म गोल है, किसी को बस अपने प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, किसी को बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, किसी को बस अपने बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। सो एनीथिंग, आपके रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, फेसबुक एड्स का ये प्लेटफॉर्म आपके हर एक रिक्वायरमेंट का एक असरदार सॉल्यूशन है। अब हम एक एक करके इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ज़रा समझ लेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अवेयरनेस। सो गाइस, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब है, इस नाम से भी हम समझ सकते हैं कि अवेयरनेस, ये ऑब्जेक्टिव्स चूज करके जो भी बिजनेस ओनर, जो भी पर्सन एड रन करेगा, अपने बिजनेस के बारे में वो अवेयरनेस स्प्रेड करेगा विद इन दैट ऑडियंस और विद इन दैट रेंज। ये उन लोगों को ऐड दिखाता है जो हमारे ब्रांड को, हमारे बिजनेस को ध्यान में रख सकते हैं, या फिर ये ऑब्जेक्टिव यूज करके आप लोगों के दिमाग में अपनी एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। सेकंड ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव का अगर आप इस्तेमाल समझना चाहते हो तो काफ़ी सिंपल है। इस आइकॉन से भी आप समझ सकते हो कि जैसे ही आप इस ऑब्जेक्टिव का मदद लोगे या फिर इस ऑब्जेक्टिव को चूज करके ऐड रन करोगे, आप ऑडियंस को फेसबुक प्लेटफॉर्म से अपने प्लेटफॉर्म पर आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। सेंड पीपल टू द डेस्टिनेशन सच एज वेबसाइट, एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। यानी फेसबुक प्लेटफॉर्म से आप अपने किसी प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस को डाइवर्ट करना चाहते हो। अगर आपका यही गोल है, अगर आप यही चाहते हो कि फेसबुक से बहुत सारी ऑडियंस आपके वेबसाइट पर, आपके ब्लॉग पर चली जाए, तो आप ये ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव आप तब यूज करोगे जब आप चाहते हो कि आपको बहुत सारे मैसेजेस आ जाएं, आपके वीडियोस के व्यूज बढ़े। फेसबुक पर आप जो भी वीडियोस डाल रहे हो उनके आप व्यूज बढ़ाना चाहते हो, आपकी पोस्ट के साथ आप एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हो, यानी लाइक हो, कमेंट्स हो, शेयर हो, सेव्स हो। आप अपने पेज के लाइक्स बढ़ाना चाहते हो, या फिर जो आपके फेसबुक के इवेंट्स हैं उनके आप रिस्पॉन्सेज, जैसे गोई, इंटरेस्टेड। सो ये चीज़ें अगर आप चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लीड ऑब्जेक्टिव। लीड ऑब्जेक्टिव का पर्पस ये है गाइस कि अगर आप कुछ चीज़ प्रमोट कर रहे हो एंड आपको इंटरेस्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए जिन्हें आप वापस जाकर कम्युनिकेट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रियल एस्टेट ब्रोकर है या फिर रियल एस्टेट ओनर है जो अपनी 70-80 लाख की, 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, सो वो फेसबुक पर ऐड रन करेगा। फेसबुक की ऑडियंस जो भी उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड है, वो
इस कैंपेन के थ्रू इंटरेक्ट करेगी और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो शेयर करेंगे। जो ऐड रन कर रहा है उसके पास इस डेटा का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, वो कलेक्ट करेगा एंड वन बाय वन सभी लोगों को वो कॉल कर सकता है, उनके साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर कोई कॉलेज है, अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी लीड जनरेशन का कैंपेन रन करके इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की वो लीड्स जनरेट कर सकते हैं एंड उनके साथ कांटेक्ट करके आगे की प्रोसीजर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऐप प्रमोशन। अगर आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है या फिर आपका कोई क्लाइंट है जिसे अपना मोबाइल एप्लीकेशन प्रमोट करना है, तो आप इस ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करके उस एप्लीकेशंस के आप इंस्टॉल्स बढ़ा सकते। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज सेल्स ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव यूज करके हम ऑनलाइन सेल परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट है या फिर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ओनर हो या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन सेल आउट करना चाहते हो, सो ये सेल्स ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी असरदार हो सकता है। यहाँ पर जो भी पेमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो भी ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हो, आप सेल्स ऑब्जेक्टिव का मदद लेकर ये काम आप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेसबुक एड्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं उनके ज़रूर आंसर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।